लेसन 8 सुधा मूर्ति आवेदन पत्र वो देने गई और वहाँ कितना अपना अच्छी तरह से साक्षात्कार किया। तकनीकी जो कोई सवाल पूछे गए थे उनका अच्छी तरह से उन्होंने जवाब देकर सभी इंटरव्यूअर थे उनको दंग रहे ऐसी वाणी उन्होंने बताई। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। 10 दिन में कंपनी ने एक तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर को उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। वो आवश्यक तैयारियों के साथ वो लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हो गया। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? सही जवाब दिए। अब क्या करें, वो नकार तो कर नहीं सकते, उनको इंटरव्यू से बाहर भी नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने एक बुजुर्ग ने पूछा, आपने पढ़ा था वो जो इतिहास दिया था उनमें कि भाई कोई महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे, हमने क्यों लिखा था? क्योंकि यह फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। जो बड़ा अधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी होता है, वहाँ स्त्रियाँ नहीं चलती, हम स्त्री को नहीं रखते वहाँ पर। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियाँ को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। तुम्हें तो जो वो पढ़ती है ना, वो अनुसंधान शाला कहते हैं कि जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप जैसी बुद्धिशाली जो लड़कियाँ होती हैं उनको तो वहाँ जाकर सभी बच्चों को सिखाना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए और वहाँ कार्य करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। इसी दृढ़ता से उन्होंने जवाब दिया, अनुसंधान शाला में ही जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कभी तो किसी लड़की को, किसी स्त्री को वहाँ शुरुआत तो करनी होगी ना, वरना आपकी फैक्ट्री में कोई स्त्रियाँ ही काम नहीं करेगी। एकदम दृढ़ता से उन्होंने जवाब दिया। तब लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में एक वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है। मतलब क्या हुआ कि सुधा मूर्ति को उन्होंने सिलेक्ट कर दिया और बधाइयाँ दी, भाई बधाइयाँ आपको, आप यहाँ इस कंपनी में मुख्य अधिकारी की पोस्ट पर नियुक्त हो, वो शुरुआत आपसे ही करते हैं। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी सुधा कुलकर्णी। सुधा मूर्ति पहली टाटा कंपनी में पहली इंजीनियर थी वो। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत ही नारायण मूर्ति के साथ हुआ था। वहाँ एक नारायण मूर्ति नाम के एक अधिकारी थे, उनके साथ टेल्को में वो कार्य करते थे, उनके साथ सुधा कुलकर्णी का विवाह हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को में अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। अभी हम देखते हैं इन्फोसिस कंपनी कितनी आगे बढ़ गई है। तो वो कंपनी उन्होंने 8 साल तो नौकरी की इंजीनियर के पद में और बाद में उन्होंने अपनी इन्फोसिस कंपनी शुरू की, उनकी कंपनी खोली। देखो स्त्रियां क्या कर सकती है, उन्होंने मात्र केवल अनुसंधान शाला में पढ़ाना, केवल ऐसी स्कूल है वहाँ पर काम करना, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना जो मेधावी थी, अपना जो हुनर था वो सबको बताया। 8 साल तक तो उन्होंने काम किया, बाद में अपनी कंपनी खोली। कंपनी का नाम है इन्फोसिस। दोनों की मेहनत, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी और रात चौगुनी, देखो एक कहावत है, दिन दूनी और रात चौगुनी, मतलब बहुत तेज़ी से उनकी कंपनी काम करने लगी। कहावत लिखिए, मैं यहाँ मुहावरे लिखिए। मुहावरे में क्या करना है आपको, मुहावरे का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। कहावत में मात्र अर्थ ही लिखना है, उनका वाक्य प्रयोग होता नहीं है। तो उनकी कंपनी बहुत तेज़ी से प्रगति करने लगी।
सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। 8 साल तक टाटा कंपनी की चीफ इंजीनियर वो बन के रही। बाद में अपनी कंपनी की वो चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वो सामाजिक विकास में अनेक कार्य करती रही। उन्होंने कर्नाटक राज्य से सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई। अपनी वो इन्फोसिस कंपनी थी, लेकिन उनकी जो मनोवृत्ति थी वो समाज के लोगों को मदद करना, शिक्षा क्षेत्र में काम करना, कंप्यूटर क्षेत्र में काम करना। तो वो क्या करने लगे, वो कर्नाटक राज्य की जो सभी स्कूलों थी वहाँ हर एक स्कूल में एक कंप्यूटर दिया और एक लाइब्रेरी शुरू करवा दी उन्होंने। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधारक बना दिया था, इसीलिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को पर उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। जो हॉस्पिटल थे कर्नाटक के जुदे अलग अलग शहरों में, बेल्लारी, बीजापुर और हुबली आदि शहरों में जो बड़ी बड़ी अस्पतालें थी उनमें तकनीकी मतलब टेक्निकल जो उपकरण चाहिए वो उनकी सुविधा उन्होंने करवाई। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पुट्टुमड़ाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला उड़ीसा के कालाहांडी में और आंध्र प्रदेश में सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। सूखा पीड़ित क्षेत्र मतलब जहाँ बारिश नहीं होती, लोगों को खाने में भी दिक्कत होती है, उस जगह पर राहत कार्य उन्होंने शुरू करवाए। मतलब समाज सुधारना के कार्य उन्होंने अब शुरू किए। पहले वो इंजीनियर बनी, बाद में चेयरपर्सन बनी इन्फोसिस में और बाद में समाज सुधारक बन गई। उनके अथाग प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। कंप्यूटर की सुविधा, सभी बच्चे कंप्यूटर पढ़ सके और सभी लाइब्रेरी का यूज़ कर सके, इन्होंने पूरे कर्नाटक में वो सुविधा कर दी। आगे जाके उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतें बनवाई, उनका निर्माण किया। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी। छात्रवृत्ति मतलब शिष्यवृत्ति। जो गरीब हैं लेकिन अच्छा पढ़ते हैं तो उनको वो आगे नहीं पढ़ पाते अपनी गरीबाई की वजह से, तो उनको वो पैसे देती थी, छात्रवृत्ति देती थी और वो गरीब बच्चों को भी आगे लाने का काम करती थी। गांव में लगभग 300 कंप्यूटर उन्होंने वितरित किए। 13 पुस्तकों लेखिका सुधा मूर्ति, वो मात्र समाज सुधारना का काम नहीं किया उन्होंने। कितने पुस्तक लिखे? 13 पुस्तक लिखे। वो लेखिका भी थी। यहाँ वो अपनी बात यहाँ इस पुस्तक में, इस पाठ में बताई है कि वो 13 पुस्तकों उन्होंने लिखी थी और दरेक के लिए उनको पुरस्कार मिले थे, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार। सबसे पहला है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, बाद में ओजस्विनी पुरस्कार मिला उनको। मिलेनियम महिला शिरोमणि का पुरस्कार मिला। मिलेनियम महिला पुरस्कार क्योंकि सबसे पहले टाटा कंपनी में वही चीफ इंजीनियर की पोस्ट उन्होंने पाई थी और बाद में अपनी जो कंपनी थी उनकी वो चेयरपर्सन बनी थी, इसीलिए मिलेनियम महिला शिरोमणि का पुरस्कार उनको मिला। बाद में वुमेन ऑफ द ईयर 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का एवॉर्ड FM रेडियो द्वारा उनको दिया गया था। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिला का मार्ग प्रशस्त किया, महिलाओं को रास्ता दिखाया, महिलाओं को मार्ग बताया कि मात्र महिला घर का काम करे ऐसा ही नहीं है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन अपने में इतना हुनर, अपने में इतनी होशियारी होनी चाहिए। महिला वो सब कर सकती है। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में भी पढ़ाने वाले छात्रों में 50% संख्या लड़कियों की है। अब देखो लड़कियां पढ़ती हैं, उनके अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से अभी कार्य करती हैं। मशीनरी में पहले लड़कियां जाती नहीं थी, अब वहाँ भी कार्य करती हैं, जिसका मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ था। वो परिश्रमी थी, वो कंप्यूटर पढ़ती थी, कंप्यूटर साइंस, उनमें सब भी लड़के थे उनके क्लास में, वो अकेली लड़की थी, फिर भी सबसे प्रथम आती थी।
और उन्होंने देखा अपनी कॉलेज में जब वो टाटा कंपनी ने वो आवेदन रखा था तो उन्होंने एप्लीकेशन करके उनमें भी नौकरी की। तो उनकी लगन थी, वो मेहनतू थी, प्रभावशाली थी, तो वो काम करने लगी और अपनी प्रतिभा, अपनी लगन और परिश्रम से सभी जगह पर उन्होंने सफलता से ऊंचाइयां सर की। इन्फोसिस कंपनी देखो, अभी इन्फोसिस आप शेयर देखते हो तो कितने बड़े उनके भाव होते हैं। तो वो कंपनी भी दिन दूनी और रात चौगुनी काम करने लगी। आगे बढ़कर उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ना देखकर वे खुशी से फूली अभी नहीं समाती है। महिलाओं को सफलता के लिए वो कहती है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। सभी महिलाएं नहीं जा सकते, हम वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा आपका मार्ग कठिन है लेकिन चलना जरूरी है। वो सभी का आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस बनाना है और स्वाध्याय भी लिखना है। यहाँ हमारा यूनिट 8 संपूर्ण होता है, स्वाध्याय लिखना है। थैंक्स।